हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारा एक टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको इजी बनाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए आया हूँ, आसान बनाने के लिए आया हूँ। वही तो मैंने अभी डायलॉग का, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो ये जो है, ये तुमको कठिन लगता है, ये चैप्टर जो है, अगर इसको तुम पढ़ोगे ना तो एक कहानी की तरह है। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसके अंदर है, जो ये मैंने क्या बताऊं, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लास 10th में इसकी वैल्यू कितनी है? 2 से 4 मार्क्स की। ये इसकी वैल्यू है क्लास 10th में, इसकी वैल्यू क्लास 10th में। तो देखो, मैं आपसे क्लियरली कहूंगा अगर क्लास 10th में हो, क्लास 11 पे पीसीएम लेना चाहते हो या बायो लेना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, तो आपको ये पढ़ना जरूरी, क्योंकि क्लास 11 की केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में आईआईटी जेई में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपके क्लास 10th में तो बहुत कम वेटेज रखता है, कुछ वेटेज नहीं रखता, इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, लेकिन क्लास 11 पे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अभी आपके पेपर चल रहे हैं, मैंने ये वीडियो जब डाली है तब अक्टूबर चल रहा है, और जब आप पता नहीं कब देख रहे हैं, अगर पेपर चल रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, इस चैप्टर को कुछ नहीं, ज्यादा सीरियस नहीं लेने का। केवल इसके इम्पोर्टेंट एक पार्ट है जो मैं बना दूंगा 5th पार्ट में इम्पोर्टेंट। ठीक है, केवल यही पढ़ लेना। 2 से 4 मार्क्स का होता है, ज्यादा नहीं। हाँ, अगर आपके पास अभी खाली समय है, आप सोच रहे हो कि मेरे पास अभी है 10-15 दिन एक्स्ट्रा, तो इसको जरूर समझना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैंने तुमको बता दिया कि क्या इसका वेटेज है और तुमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो। फिर इसे कब पढ़ना? क्लास 11 की शुरुआत से पहले, क्लास 10th खत्म होने के बाद। बीच में 2-3 महीने का गैप मिलता है ना, उसी 2-3 महीने में इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ा दूंगा, तुम समझ लेना। इसका जो पहला टॉपिक है वो है अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब शुरुआत में क्या अटेम्प्ट हुए क्लासिफिकेशन पर। ये पूरा पीरियोडिक टेबल पर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्लासिफिकेशन हुआ है। तो बस पहला टॉपिक यही है, अर्ली अटेम्प्ट, शुरुआत में क्या क्या अटेम्प्ट हुए, पेपर में आ जाता है, समझ लेना। दूसरा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा यही है, इसी से तुम्हारा पेपर में आता है, ट्रेंड से। तो ये पढ़ लेना। अगर आपको ये 3 पार्ट्स ना पढ़ने हो तो केवल ये और ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट जो 5वें में मैं पढ़ाऊंगा। बस ये 2 पार्ट्स पढ़ लो, पेपर में 2 से 4 मार्क्स इजिली कवर। ओके, तो अब ये मिलेंगे कहाँ पर? मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10th साइंस चैप्टर 5 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाना। पार्ट 1 तो यही है, पार्ट 2 में आपको ये मिलेगा, पार्ट 3 में ये, पार्ट 4 में ये, और पार्ट 4, 5 और हो सका तो 6 भी इसी में होगा, वरना 6 पे ये बनेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अगर तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो एक बार चेक करो अभी जाके, शायद क्या पता मैंने इसके सारे पार्ट्स डाल दिए हों। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार रहेगा, और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या टॉपिक तुमको इसमें से इजी लगा। उस टॉपिक को मैं तुमको ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा, जो तुमको हार्ड लग रहा हो वो भी बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।